फबीहा ने आखिरकार वो फैसला कर लिया है जिससे उस घर की बुनियादें हल गई हैं और उसने तय कर लिया है कि अब वो इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहेगी। घर के रोज रोज के कलेश और महक की फिरौनियत से तंग आकर फबीहा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। फबीहा सीधा ईमान के कमरे में जाती है जहां ईमान एक्सीडेंट के बाद बस्तर पर पड़ी है और दर्द से कराह रही है। फबीहा ईमान का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है कि ईमान, अब मुझसे इस घर का मजीद बोझ नहीं उठाया जाता। मैं थक चुकी हूं और मेरा सब्र अब जवाब दे गया है क्योंकि महक भाभी ने हमें इंसान समझना छोड़ दिया है। फबीहा ईमान को बताती है कि मैंने अलमीर से साफ कह दिया है कि मैं अब यहां नहीं रह सकती क्योंकि एक तरफ घर के कामों का पहाड़ है और दूसरी तरफ महक भाभी के ताने और हुक्म चलाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी अपनी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। फबीहा बताती है कि मेरी इमी जो इलाज के लिए यूके गई थी वो अचानक पाकिस्तान वापस आ गई हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है उनकी हालत बहुत नाजुक है और वो बस्तर मर्ग पर हैं और उन्हें उस वक्त सिर्फ मेरी जरूरत है। फबीहा कहती है कि मैं यहाँ महक भाभी के नुखरे उठा रही हूँ जबकि मेरी अपनी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ईमान मैंने फैसला किया है कि मैं अभी बाबा जान के पास जाऊंगी और उन्हें अपना आखिरी फैसला सुना दूंगी। फबीहा ईमान को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम भी उस जुल्म का शिकार हो। ईमान और फबीहा दोनों हिम्मत करके आसिफ साहब के कमरे की तरफ बढ़ती हैं जहां घर का बुजुर्ग परेशान बैठा है। आसिफ साहिब जैसे ही अपनी दोनों बहुओं को इस हालत में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फबीहा बना किसी तमहीद के और बना डरे आसिफ साहब के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबा जान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। मैं अलमीर के साथ अपनी माँ के घर शिफ्ट हो रही हूँ और ये मेरा अटल फैसला है। आसिफ साहिब हैरान होकर पूछते हैं कि बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तुम घर छोड़ने की बातें कर रही हो? तो फबीहा फुट पड़ती है और अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर रख देती है। वो कहती है कि बाबा जान, आपने महक भाभी को घर की जिम्मेदारी दी थी लेकिन उन्होंने उसे अपनी बादशाहत बना लिया है। वो उम्मीद से हैं तो हम सब खुश हैं लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि हम उनकी गुलामी करें। फबीहा कहती है कि मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और बदले में मुझे सिर्फ डांट डपट मिलती है और अब तो मेरी मजबूरी भी है, मेरी माँ अस्पताल में पड़ी हैं और मुझे उनके पास जाना है। फबीहा कहती है कि बाबा जान, मैं अपनी माँ को मरता हुआ छोड़कर यहाँ महक भाभी के लिए जूस और चाय नहीं बना सकती। यहाँ ईमान भी फबीहा की तायीद करती है और आसिफ साहब से कहती है कि बाबा जान, फबीहा सच कह रही है। ईमान कहती है कि आप मेरी हालत देख लें, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं चल भी नहीं सकती, लेकिन महक भाभी मुझे भी सुकून से नहीं रहने दे रही। वो चाहती हैं कि मैं भी नौकरी छोड़ दूं और उनकी खिदमत करूं। हम दोनों बहुएं हैं, कोई खरीदी हुई कनीजें नहीं हैं कि जो हुक्म मिलेगा वो बजा लाएंगी। आसिफ साहिब अपनी दोनों बहुओं की ये बातें सुनकर गहरे सदमे में चले जाते हैं। आर्यान कहता है कि अलमीर, अपनी बीवी को लगाम दो, वो घर छोड़कर नहीं जा सकती, उसे यहीं रहना होगा। लेकिन अलमीर पहली बार अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई, मेरी बीवी कोई नौकर नहीं है, उसकी माँ बीमार है और मैं उसे लेकर जा रहा हूँ और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इस शूर शराबे और भाइयों की लड़ाई में किसी ने आसिफ साहब की तरफ नहीं देखा जो अपना दिल पकड़कर कर्सी पर गिर गए थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में अपने बेटों को रोकने की कोशिश की कि खुदा के लिए मत लड़ो, घर बर्बाद मत करो, लेकिन नफरत और गुस्से की आवाज इतनी बुलंद थी कि बाप की कमजोर आवाज किसी तक नहीं पहुंची। जाते जाते फबीहा ने महक की आंखों में देखकर एक ऐसा जुमला बोला जिसने वहां मौजूद सबके दिल दहला दिए। फबीहा ने रोते हुए कहा कि महक भाभी, आज आपने मुझे मेरी माँ की खिदमत करने पर जलील किया है और मुझे घर से निकलने पर मजबूर किया है, लेकिन याद रखिएगा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। मुकाफात अमल की चुकी बहुत बारीक पेस्ती है। आज आपको अपनी औलाद होने का बहुत गुरूर है, लेकिन डरें इस वक्त से जब आपको भी किसी के सहारे की जरूरत होगी और कोई आपके पास नहीं होगा। फबीहा की ये बात सुनकर महक के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपनी अना और हठधर्मी नहीं छोड़ी और मुन्ना फेर लिया। ईमान जो दरवाजे पर खड़ी फबीहा को जाते हुए देख रही थी, उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। ईमान को एहसास हो गया कि आज उस घर से उसकी वाहिद ढाल और सहारा भी जा रहा है। अब उस घर में सिर्फ महक का राज होगा और ईमान को अकेले इस जालिम और साजिशी माहौल का मुकाबला करना पड़ेगा। शाहवीर ने कोशिश की कि आगे बढ़कर अलमीर को रोके, लेकिन उसके अपने गुनाह और माजी की गलतियां उसे बोलने नहीं दे रही थीं। आखिरकार अलमीर ने फबीहा का हाथ थामा और उसे लेकर घर से निकल गया और पीछे रह गया तो सिर्फ एक टूटा हुआ घर और एक बेबस बाप। आसिफ साहिब हसरत से खाली दरवाजे को देखते रह गए कि किस तरह उनका हनस्ता बस्ता घर उनकी आंखों के सामने वीरान हो गया। अब देखना यह है कि फबीहा की बद्दा और आसिफ साहब की खामोशी महक की जिंदगी में क्या तूफान लाती है। क्या महक को अपनी गलती का एहसास तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, या वो इसी तकब्बर में रहेगी? आपको क्या लगता है कि क्या अलमीर का घर छोड़कर जाना सही फैसला था या उसे रखकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।